अगर बाइंग ऐसे ही कम होती रही तो जैसे अभी हो रही है 680 तक ले आएंगे, यानी लगभग इस लेवल तक भी आ सकता है ये मार्केट। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने कम पॉइंट लेके काटा। वेल जॉन साहब, एक्चुअल में मेरे लिए ना पॉइंट सब मैटर नहीं करते इतने। मेरे लिए ट्रेड की क्वालिटी मैटर करती है, कि जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, बाज़ार उस दिशा में चलना चाहिए। तो मेरे लिए ना डायरेक्शन मैटर करता है। हालांकि अभी भी ये कमज़ोर है, ठीक है, इट्स वेरी वीक। अभी ये रेजिस्टेंस बन चुका है ये। और जो मैं इसके लक्षण बता रहा हूँ ये नीचे आने वाले ही हैं। और बीइंग अ स्कैल्पर मैं बैठ नहीं सकता अब ज़्यादा। ठीक है, किन पोजीशंस को लेके बैठता हूँ ये आपको मैंने बताया ही था। वो जो पोजीशंस हैं वो ऑलरेडी बनी होंगी उसके अंदर, वो चलती रहती हैं वो अलग सिस्टम में। स्कैल्पिंग इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग। अभी जब वो सेटअप बनेगा देन मैं आपको बता दूंगा, जब पोजीशंस रखने वाली होती हैं ना। हाँ जी, ऑप्शंस में भी, ऑप्शन बाइंग में भी आप रख के छोड़ सकते हो। उस केस में क्या है कि आप अपने प्रॉफिट को ही डिप्लॉय करते हो टू गेन मोर प्रॉफिट, राइट। होता तो स्पेकुलेशन ही है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन आप अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगा रहे हो, मैटर ये करता है। प्लस उसमें गेन ना मल्टी फोल्ड्स, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन किया था, मल्टी फोल्ड गेन की आप उसमें एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। अब आप कल का ही एग्जांपल ले लो ना। कल का एग्जांपल क्या था कि मैं ये बोल के चला गया था यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली शायद मैं यहाँ चला गया था, ठीक है, जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था, कि ये मेरा लेवल है, यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। और यहाँ से ही बाजार, फिर ये जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, सेलर्स छोड़ के भाग गए थे, बायर्स के कब्जे में आ गया था ये। ठीक है, बाद में यहाँ से फिर बाजार गिरा है, और कहाँ तक गिरा है, हमारे प्रीवियस लेवल तक। ठीक है, आज मॉर्निंग में मैंने आपको बोला था कि मैं पहली कैंडल पे या पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, इसका कोई कारण था, तो नहीं तो हम यहाँ से ट्रेड आराम से इनिशिएट कर सकते थे बाइंग साइड का। 100% यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी कि ये इट विल टेक अपसाइड मूवमेंट फ्रॉम हेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं जो काम कर रहा था वही करता रहा, और इस ट्रेड को मैंने छोड़ दिया, राइट। अभी इस केस में क्या चल रहा है, इस केस में जब तक ये अच्छे से नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल तक, जहाँ तक मैं इसको देखना चाहता हूँ, तब तक हम इसमें ना बाई साइड की एंट्री डालें, या फिर चलते हुए मार्केट में। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कभी आपने बस पकड़ी हो, कभी भाग के बस पकड़ी हो, चलती हुई बस पकड़ी हो, कि एक बार बस जब थोड़ी सी धीमी हो जाती है ना, आप भाग के उसको पकड़ सकते हो। तो अगर भागते हुए बाजार में हल्का सा वो धीमा होता है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर वहाँ पे आप बैठ सकते हो, और वहाँ से आप उसको फिर से अपनी एंट्री को ड्राइव कर सकते हो, अपने ट्रेड को ड्राइव कर सकते हो, अपने ट्रेड को राइड कर सकते हो। कल वाला ही लेवल है जी। ठीक है, जो कल बाइंग, जो कल सेलर्स के कब्जे में था, आज वो बायर्स के कब्जे में है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है डेटा, मेरे भी किसी लेवल को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है बस। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा सपोर्ट है, दैट इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट। सो जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का, और यहाँ से हम देखेंगे बाजार में एक वीकनेस आते हुए, तो सेम टू सेम केस वही हम लोग आप देख रहे हैं। ठीक है, इस लेवल से जस्ट 8 पॉइंट नीचे से ही यहाँ पे कार्रवाई होगी थी। ठीक है, ये तो आपने मेरे को मैसेज किया ना, तो मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, नहीं तो मैं इसको टच करने का वेट करता, शायद आपने ट्रेड लिया तो मैंने भी एंट्री ले ली। जो आंसर, एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ मैं, अदरवाइज अकेला कमरा है, ऊपर फैन चल रहा होता है, लैपटॉप के फ़ैन की आवाज़ आ रही होती है, ये माहौल होता है बिल्कुल एकदम अजीब सा ही, सुलाने वाला। ये लोरी का काम करते हैं सारे के सारे। ये अलग बात है कि आपके दिमाग में टारगेट्स हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आपको करनी है, बट स्टिल उस
पर्टिकुलर क्षण में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में ये चीज़ें आप पे हावी हो जाती हैं। इंद्रजीत नहीं है ना, इंद्रियों पे पूरा बच रही है। सैक्रिफाइस इन टोटलिटी। अब शॉर्ट साइड पे लोग पैसा डाल रहे हैं, लॉन्ग साइड से निकल के। बायर्स को उनकी जगह से हिलाना इतना आसान काम नहीं है अभी, वो एकदम टिक के बैठे हुए हैं। खाली टाइम में क्या करते हैं सर? यार टाइम खाली अभी छोड़ा नहीं हुआ भाई। अभी बिल्कुल भी टाइम खाली नहीं छोड़ा हुआ हाँ। तो कुछ डेवलपमेंट हैं जो चल रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको बताऊंगा मैं। एक एल्गोरिदम पे काम चल रहा है, उसको जल्दी ही मैं रिवील करूंगा। खाली टाइम तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़ोन करने हैं मुझे। अभी उनको भी फ़ोन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, या टाइम मैं जानबूझ के भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं रिंकू सर? ट्रेडिंग करते हुए ऐसा तो जैसे एक अच्छे मतलब कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करते हुए तो मेरे को अभी 1.5 साल लगा लीजिए आप। उससे पहले तो बस एजम्पशंस पे काम कर रहा था। अभी कुछ टाइम पहले से अपने सेटअप पर काम कर रहा हूँ, अपने सेटअप से ही मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एक चीज़ मैंने देखी है जो आंसर कि आप अपना सेटअप बना लेते हैं। सेटअप तो कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। एक मैं कह रहा हूँ कि कैंडल बेस्ड सेटअप हो सकता है। मान लीजिए मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम, इन ये सेटअप होते हैं, ठीक है। ये सिंपल सेटअप्स हैं। लेकिन कई लोग इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, आगे चल के बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ईएमएज ऐड कर लेते हैं। तो सेटअप कुछ भी हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मॉर्निंग स्टार का ही ले लीजिए, बुल साइड पर। तो आपने सेटअप बना लिया, बट सेटअप बनाना और मन बनाना, इन दो में अंतर होता है, ठीक है। सेटअप बनाना और अपने मन को उस सेटअप के अनुसार बनाना, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। आपका सेटअप सरलता से बन जाता है, लेकिन मन को सेटअप के अनुसार बनाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। जब भी कोई ट्रेड आता है तो मन में द्वंद्व चलने लग जाता है। क्या द्वंद्व होता है? अरे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर ये मेरे अगेंस्ट चला गया तब क्या होगा। व्यक्ति ये नहीं सोचता अगर ये मेरे फेवर में चला गया तो क्या होगा। वो कब सोचता है? जब उसका कोई सेटअप नहीं होता, या फिर उसकी कोई ना दिशा नहीं होती। जिस ट्रेडर की, वो नहीं सोचता है, ये तो उसको 100% विश्वास होता है मेरी ही डायरेक्शन में जाएगा ये तो। लेकिन जो बंदा अपने सेटअप के अनुसार बैठा हुआ है, उसके दिमाग में हमेशा से ये प्रश्न उठता है कि अगर ये मेरे अगेंस्ट चला गया तो। और उस प्रश्न की प्रोबेबिलिटी साथ में कैलकुलेट होती है दिमाग के अंदर कि भैया ये तो 80% चांसेस है, 70% चांसेस है कि ये मेरे अगेंस्ट जाएगा। वो खुद की अपनी कैलकुलेशन में 30% ही रहता है। ये मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो मैंने रियलाइज़ किया है, जो मैंने कैलकुलेट किया है, जो मैंने नोट किया है। तो क्या करें? तो क्या करना है यार? अपने सेटअप पे विश्वास करना है। मेरे साथ भी होता है, ठीक है। और एक और